अनकट का मतलब है कि यह डेट्रॉइट में सच घर है। फिर स्नूपी को अपने सहयोगी, अपने साले केनेथ और गुंडे व्हाइट बॉय बॉब के साथ डकैती की तैयारी कराता है। शहर के आसपास गाड़ी चलाते हुए स्नूपी ग्लेन को धमकाता है और डकैती का नेता बन जाता है। अपनी वफादारी साबित करने के लिए ग्लेन को स्नूपी और उसके गैंग के साथ मिलकर एक प्रतिद्वंद्वी ड्रग डीलर को मारना होगा। ग्लेन अनिच्छा से इसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इस अनुभव से डर जाता है। हत्या के बाद वे स्थानीय व्यायामशाला गए। जैक और बड़ी, जो भी डकैती के बारे में जानते हैं, वहां पहुंचकर उनकी मदद करने के लिए सहमत हो जाते हैं ताकि वे लूट की राशि साझा कर सकें। इस बीच कैरन भी डेट्रॉइट पहुंचती है और एजेंट रेमंड क्रूज से मिलती है, जो स्नूपी और उसकी गैंग द्वारा किए गए हत्या की जांच कर रहे हैं। वह कैरन को स्नूपी का पता देता है और वह उसकी बहन से बात करने के लिए वहां जाती है। हालांकि स्नूपी की बहन ने उसे महीनों से नहीं देखा है, लेकिन उसे पता है कि वह बॉक्सिंग पसंद करता है और शायद अगले दिन राज्य थिएटर मैचों में होगा। अगले दृश्य में हम जैक और बड़ी को रिप्ली के अपार्टमेंट पर नजर रखते हुए देखते हैं। फिर दृश्य एक फ्लैशबैक में कट जाता है, जब जैक को याद आता है कि उसने मियामी में अपने कार्यालय में रिप्ले से मुलाकात की थी। पता चला जैक और रिप्ले फ्लोरिडा के ग्लेड्स सुधारक सुविधा में कैद के दौरान दोस्त थे। जैक ने रिप्ले को स्नूपी के मर्डर के प्रयास से बचाया था, इसलिए रिप्ले ने वादा किया था कि जैसे ही वह बाहर आएगा वह उसे अपनी कंपनी में नौकरी देगा। रिप्ले ने अपने घर में छुपाए गए बिना तराशे हीरों के भंडार के बारे में भी डींगे मारी थी। जेल से निकलने के बाद जैक रिप्ले से उसके मियामी ऑफिस में मिला, लेकिन पता चला कि काम एक कम मजदूरी वाला सुरक्षा गार्ड का था। इससे हमारे हीरो को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसे विश्वास था कि जेल में रिप्ले की जान बचाने के लिए उसे एक बेहतर पद मिलना चाहिए। हालांकि रिप्ले ने जैक को एक साधारण चोर के रूप में देखा और उसे कुछ बेहतर पेशकश करने से इनकार कर दिया। फिर उसे इमारत से बाहर फेंक दिया गया। ये वही इमारत है जहां जैक को फिल्म की शुरुआत में बैंक लूटने और फिर से जेल जाने से ठीक पहले देखा गया था। उस रात जैक अप्रत्याशित रूप से कैरन के होटल में आता है। वे एक ड्रिंक साझा करते हैं और एक रोमांटिक रात बिताते हैं। वे रात के लिए अपनी पहचान भूलने और सुबह में बिल्ली और चूहे का खेल फिर से शुरू करने पर सहमत होते हैं। अगले दिन वे फिर से मिलते हैं। अगली सुबह कैरन अकेली जागती है, लेकिन जैक उसकी सिग सॉयर पिस्तौल छोड़ देता है, जिसे उसने फ्लोरिडा में उसे एक यादगार के तौर पर लिया था। उस रात स्टेट थिएटर में ग्लेन स्नूपी के गैंग के साथ थोड़ी देर बैठता है और फिर बाथरूम जाता है। वह ड्रग डीलर की मौत से प्रेतबाधित होता है, डर जाता है और डेट्रॉइट छोड़ने की कोशिश करता है। हालांकि वह थिएटर से चुपके से बाहर निकलने में सफल हो जाता है। कैरन उसका बाहर इंतजार कर रही होती है। ग्लेन उसे बताता है कि उसे स्नूपी से कितना डर लगता है और वह बस दूर जाना चाहता है। वह हीरे की लूट की योजना का भी खुलासा करता है, जिससे कैरन उसे अभी के लिए जाने देती है। वापस स्टेट थिएटर में जैक और बड़ी स्नूपी के गैंग में शामिल हो जाते हैं, जिसमें गोरा लड़का बॉब और केनेथ भी हैं। स्नूपी फैसला करता है कि वे उस रात रिप्ली को लूटेंगे और वे डकैती को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें पता नहीं है कि कैरन उनका पीछे कर रही है। रिप्ली के घर पहुंचने पर व्हाइट बॉय बॉब आदमी होने का नंबर नाटक बंद करता है। कराता है और रिप्ली की घर की चाबी छीनकर अंदर घुस जाता है।